नॉन होमोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है? वो कांस्टेंट जो हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स के, एक मिनट, नॉन होमोनोमिक कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट जो हमारे पास सिस्टम के पार्टिकल्स पे लगाए जाते हैं और जिनको इक्वालिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए, ठीक है, यानी कि जिसके इक्वल टू में जीरो ना है। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो कि हमने एक बॉक्स के अंदर बर्ड को बंद कर दिया, तो वो 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो एक्स में या वाई में या जेड में। एक्स में कितना मूव करेगा, या तो एल या फिर एल से लेस। ऐसे वाई में या तो बी करेगा, बी से लेस। जब हमारे पास वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितना रहा, वाई बी दे रखी हो। इस तरह जेड में क्या मूव करेगा, तो एच या एच से लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या आ गई, इनइक्वालिटी आ गई। इस तरह अगर मैं ये कंडीशन लगा देती हूँ पार्टिकल्स के मोशन में, क्योंकि जो पार्टिकल है ना वो सर्कल के एक्सटीरियर में लाई नहीं करेंगे, तो दो ही कंडीशन बची है, तो वो बाउंड्री पे होंगे या फिर अंदर होंगे। तो उस केस में जो रेडियस है वो क्या आ जाएगी, लेस देन ए। अभी सोच रहे हो रेडियस आना चाहिए था। रेडियस अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करता है तो वापस से वही क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशियल कांस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल कांस्टेंट देखो कुछ अलग से नहीं है। इसमें क्या होता है, ये वही है हमारे पास जो फाइनाइट कांस्टेंट होते हैं, बस इसमें क्या होता है, जब फाइनाइट कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल कांस्टेंट। अब देखो फाइनाइट कांस्टेंट में क्या था, पोजीशन थे। अगर पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या इंड्यूस हो जाएगी, वेलोसिटी। तो वो कांस्टेंट जिसमें वेलोसिटी प्रेजेंट होती है, या फिर वो कांस्टेंट जिनको फाइनाइट कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है, उनको क्या बोलता है, डिफरेंशियल कांस्टेंट। तो इनमें देखो फाइनाइट कांस्टेंट किस किस का फंक्शन था, टाइम का और पोजीशन का। जब विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ का विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर एफ का विद रिस्पेक्ट टू आर वन, और आर वन इज अगेन फंक्शन ऑफ टी। इस तरह फिर सेकंड पार्टिकल, इस तरह हमारे पास nth पार्टिकल का जो हमारे पास फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर किया हमने, उसका L1 नाम दे दे, इसका L2, ये सेकंड पार्टिकल की, ये nth पार्टिकल की। और हमारे पास पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करते तो क्या बनते हैं, वेलोसिटी, ठीक है। और डी किसके लिए कर लिया, बाय क्वालिटी। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बन गए हमारे डिफरेंशियल कांस्टेंट। उसके बाद देखो हमारे पास क्या था, स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट। स्क्लेरोनोमस कांस्टेंट क्या होता है, वो कांस्टेंट जो टाइम पे डिपेंड ना करे। और इसी के साथ मैंने लिखा स्टेशनरी कांस्टेंट। स्टेशनरी कांस्टेंट भी वही होते हैं जो टाइम पे डिपेंड ना करे, या फिर उनके अंदर जो टाइम का फैक्टर है वो डायरेक्ट हमें क्या ना दिखे, प्रेजेंट ना हो इक्वेशन में। डायरेक्ट का मतलब एक्सप्लिसिटली। अब देखो हमारे पास क्या है, कर लिया बाय क्वालिटी, जीरो आ जाए। या फिर तुम ये सोचोगे मैडम आर का भी तो विद रिस्पेक्ट टू टी है, लेकिन आर डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, वो टी का है। वो तो हमारे पास क्या था, पहले एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर था ना, आर आगे अगेन है टी का फंक्शन, तो वो नहीं है। हमें डायरेक्ट देखना है कि एफ हमारे पास टी का था, तो वो चीज़ जीरो होनी चाहिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये, और सेकंड में क्या हो जाएगा, हमने उसको डी का नाम दिया था, यानी कि डी क्या होना चाहिए, जीरो। रियोनोमिक कांस्टेंट क्या होता है, स्क्लेरोनोमस का अपोजिट हो गया। नॉन स्टेशनरी क्या होगा, स्टेशनरी का अपोजिट, यानी कि जिसके अंदर हमें क्या दिए, टाइम का फंक्शन दिखे। अब देखो जैसे कि मान लो मेरे पास क्या है, अगर मैं दो पार्टिकल्स की बात करते हैं, दो पार्टिकल्स हैं, पहले हमने एक रोड अटैच करके दोनों पार्टिकल, जिसके बीच में लेंथ क्या है, एल। अब रोड की तो हमारे पास क्या रहेगी, जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट रहेगी। मान लो 2 मीटर के लिए क्या, 3 मीटर के लिए क्या, लेकिन उसी की जगह अगर मैं थ्रेड लगा लूँ, अब देखो थ्रेड तो क्या होगा, कभी श्रिंक होगा, कभी फुल जाएगा और कभी और बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि क्या, वो टाइम का फंक्शन है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना बड़ा है या घटा है। इस तरह अगर हमारे पास पेंडुलम का केस ले, पेंडुलम के केस में हमारे पास दो कंडीशन होती है, जो लेंथ होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, फिर वो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन करता है। लेकिन अगर मान लो जिससे वो अटैच है बूब, अगर वो भी मूव करने लग जाए तो उसके अंदर टाइम का फैक्टर आ जाएगा, जिसके अंदर टाइम का फैक्टर आ जाए तो वो क्या होता है, रियोनोमिक कांस्टेंट। उसके बाद है डिफरेंशियल इंटीग्रेबल कांस्टेंट। देखो डिफरेंशियल इंटीग्रेबल कुछ नहीं है, हमारे पास क्या है, हमने क्या किया था, डिफरेंशियल कांस्टेंट को निकाला था फाइनाइट कांस्टेंट से। अब वो कह रहा है फाइनाइट कांस्टेंट से डिफरेंशियल को तो निकाल लिया, क्या डिफरेंशियल से फाइनाइट बना सकते हो, नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या, डिफरेंशियल से फाइनाइट क्यों नहीं बना सकते, डिफरेंशियल में वेलोसिटी प्रेजेंट और फाइनाइट में हमारे पास वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर वेलोसिटी को अगर वापस से पोजीशन में लेके आना तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। और जैसे मैं इंटीग्रेट करूँगी तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेबल कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि सी। लेकिन हमारे पास फाइनाइट कांस्टेंट में तो क्या होता है, इक्वल टू में जीरो होता है, जबकि इसमें हमारे पास इक्वल टू में जीरो आया नहीं। इसलिए क्या हो गया, हमारे पास जो डिफरेंशियल कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करने के बाद वो फाइनाइट कांस्टेंट ना बन के वो क्या बन जाता है, डिफरेंशियल इंटीग्रेबल कांस्टेंट। अब देखो हमारे पास क्या दो कांस्टेंट होते हैं, जियोमेट्रिकल यानी कि कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और कॉन्फ़िगरेशन में क्या होते हैं, पोजीशन। तो वो कांस्टेंट जो पार्टिकल की पोजीशन पे लगाए जाए उनको जियोमेट्रिकल कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा है काइनेमेटिक कांस्टेंट। काइनेमेटिक यानी वेलोसिटी हाफ mv² होता था फॉर्मूला, तो काइनेमेटिकल कांस्टेंट वो होते हैं जो पार्टिकल की वेलोसिटी पे लगाए जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, ये वाले आर्टिकल्स को करेंगे, ठीक है।